स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा वो है रेडियो आइसोटोप। ऐसे आइसोटोप जो नेचुरली तौर के ऊपर अपने अंदर से शुआएं खारिज करते हैं और शुआएं खारिज करने के बाद टूट जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं एटम, किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन आइसोटोप्स को बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 है या 82 से ऊपर है, वो कुदरती तौर के ऊपर अपने में से शुआएं खारिज करते हैं। इस शुआएं खारिज करने के अमल को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट जो ये शुआएं खारिज करते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और एक आइसोटोप शुआएं खारिज करने के बाद किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल एलिमेंट होता है। शुआएं खारिज करने के बाद किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये एक एलिमेंट का टूटकर किसी और एलिमेंट में चले जाना उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इसकी मैं तरीका लिखवाता हूं आपको। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज्यादा है, वो कुदरती तौर पर अपने में से रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इस मजहर को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना जी। और जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन खारिज करता है तो वो किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। इस अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडिएशन खारिज करने के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। इस अमल को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। किसी एक एलिमेंट का टूटकर किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाना उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन खारिज करते हैं तो वो किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो ये नए बनने वाले एलिमेंट स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी। ये हमेशा बेटा टूटते एलिमेंट वही हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ये जरूरत से ज्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है, वो खारिज कर देते हैं रेडिएशन की शक्ल में। तो इस अमल को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी और इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस तरह के आइसोटोप को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का जो है, ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जबकि दूसरे दो हाइड्रोजन जो है ना, प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है, ये बेटा ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल है। ये ट्राइटियम जो है अनस्टेबल है, ये स्टेबल होते हैं दोनों। ये टूटते नहीं है, ये रेडिएशन खारिज नहीं करते। इसके बाद मेरे पास बेटा यूरेनियम भी है, वो भी अनस्टेबल एलिमेंट है और वो भी रेडिएशन खारिज करके किसी चीज में बदल जाता है। ये देखिएगा जरा, यूरेनियम 238, 34 और 90 जब ये टूटता है 238 और 92, जब ये टूटता है यूरेनियम, ये थ्यूरियम में बदल जाता है 234
90 और एनर्जी निकलती है, ये यूरेनियम है। तो इसके बाद है कि बेटा ये यूरेनियम टूट के थ्यूरियम में और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये जो बनने वाला एलिमेंट है, ये नहीं कि अब ये भी स्टेबल ही है, नहीं, ये किसी और में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटा थोरियम जो है 234 और 90, ये मजीद टूटेगा, मजीद अनस्टेबल होगा, ये मजीद आगे टूट के किसी और एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। Pa 231 और 91 और एनर्जी, ये इस तरह बिस्मिथ जो है वो भी थीरियम में बदल जाता है। बिस्मिथ जो है 210 83, जब ये टूटेगा ये थीरियम में कन्वर्ट हो जाएगा 206 81 और एनर्जी 206 81। तो बेटा ये आपके सामने जो है ना बताया हुआ है कि किस तरह एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। रेडियो एक्टिव डिके कैसे होती है, रेडियो एक्टिव डिके जो है ये किस तरह होती है। रेडियो एक्टिव डिके, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, मतलब मेरे पास यूरेनियम 238 जो टूटेगा वो थोरियम में टूट गया। थोरियम भी अनस्टेबल है बेटा, वो मजीद आगे टूट जाएगा, ये प्रोटेक्टिनियम में, ये बेटा प्रोटेक्टिनियम है, प्रोटेक्टिनियम टेक्टिनियम Pa 234 90, ये प्रोटेक्टिनियम में टूट जाएगा। और इस तरह मेरे पास एक और एलिमेंट है बिस्मिथ, वो टूट के थीरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशंस के नंबर होते हैं बेटा आपके सामने। तो इक्वेशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस तरह दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो बेटा ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, ये मैंने अपनी तरफ से मालूमाती तौर के ऊपर आपको लिखवाया है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका डायमीटर नंबर 82 जैसे ज्यादा है, वो कुदरती तौर के ऊपर आप रखते हैं उनको, वो रेडिएशन खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कुदरती तौर के ऊपर कोई माहौल प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, वैसे नेचुरली वो खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस मजहर को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अगली बात होती है इसे कि वो आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है या आर्टिफिशियल है, वो अलग बात है। तो रेडिएशन खारिज करने के बाद एलिमेंट किसी और एलिमेंट में टूट जाते हैं। मसलन ये मेरे पास यूरेनियम है, ये जब टूटेगा थोरियम में बदल गया और एनर्जी खारिज की, और ये अनस्टेबल था, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खारिज कर दी। तो इस तरह एक एलिमेंट का टूट के किसी और एलिमेंट में बदलने के अमल को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और रेडियो एक्टिव डिके जब होता है तो ये यकीनी बात नहीं होती कि सर एक मरतबा रेडियो एक्टिव डिके हो गया है तो आगे मजीद एलिमेंट जो नया बना है वो स्टेबल होगा, वो क्याम पजीर होगा, नहीं, वो आगे मजीद भी टूट सकता है। जिस तरह मेरे पास यूरेनियम थोरियम में टूटा, थोरियम जो है वो मजीद अपनी एनर्जी खारिज करेगा, प्रोटेक्टिनियम में टूट जाएगा। बिस्मिथ एक मेरे पास एलिमेंट है, वो बेटा रेडियो एक्टिव डिके उसका होगा तो वो ये टेक्नीटियम में टूट जाएगा, तो एनर्जी खारिज हो जाएगी। तो ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर हर साल 98% एटम जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो ये बेटा बहुत अहम टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नया टॉपिक आया आपकी केमिस्ट्री में, इसको बड़ी गौर से आपने याद करना है। 4 नंबर का सवाल आपको पेपर में आएगा। थैंक यू बेटा।